कैसे हैं आप लोग। आज हम संजीव कुमार सिन्हा आपको इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जिसको अप्रोप्रिएट कहते हैं कि इसके साथ यही लगता है। परीक्षा में हमेशा क्लास 10 और क्लास 12 में हमेशा इंग्लिश का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। तो हम आपको याद कराने का सबसे अच्छा तरीका लाए हैं कि आप इनको एक तरीके से याद करो कि जितना रोकना का मीनिंग होता है, जैसे एब्सटेन है, चेक है, स्टॉप है, हिंडर है, डेवार है, रिफ्रेन है, प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है, इन सब का मीनिंग रोकना होता है और सब में फ्रॉम लगता है। तो इस तरह से एक कलेक्टिव आप याद कीजिए, आपको बहुत आसान लगेगा और अच्छे से याद होगा। तो आप इसको फिर से समझ लो। ए एब्सटेन है, ए चेक है, स्टॉप है, हिंडर है, डेवार है, रिफ्रेन है, प्रोहिबिट है, प्रिवेंट है और ये परीक्षा में हमेशा आते हैं, इसमें फ्रॉम लगेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़िए। जिस शब्द के अंत में IOR रहे या रहता है उसमें हमेशा टू लगता है। तो ये सारे वर्ड जो हम यहाँ लिखे हैं ये सब लैटिन वर्ड हैं और हमेशा इसमें टू लगता है। जैसे जूनियर, तो जूनियर के अंत में देखिए IOR है तो टू लगाइए। सीनियर, देखिए यहाँ पर भी IOR है, सीनियर है। सुपेरियर है, IOR है। इन्फेरियर है, IOR है। पोस्टेरियर है, IOR है। एक्सटेरियर हो गया, इंटीरियर हो गया। इन सब में टू ही प्रीपोजिशन लगता है और हमेशा जैसे आता है कि आई एम जूनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, है ना। तो इट इज सुपेरियर टू, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक कलेक्टिव रूप में याद करें कि जिसमें IOR रहेगा उन सब में हमेशा टू लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे भी शब्द हैं जिसमें फ्रॉम लगता है, यदि ये तो रोकने का मीनिंग में हम फ्रॉम लगा दिए। कुछ और भी वर्ड्स लेके आए हैं, जैसे इसके फ्रॉम हो जाएगा, एलाइट फ्रॉम हो जाएगा, डिफर फ्रॉम हो जाएगा, फ्री फ्रॉम हो जाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम हो जाएगा, सेफ फ्रॉम हो जाएगा, सेपरेट फ्रॉम हो जाएगा। तो इन सब में भी फ्रॉम ही लगेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, उसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जिसमें ऑन लगता है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डिपेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन, स्पेंड ऑन, इन सब में ऑन लगेगा। तो ये परीक्षा में हमेशा इस तरह से पूछे जाते हैं और वहाँ पे जहाँ भी ये सब वर्ड देखिए तो फ्रॉम लगाइए। ये सब वर्ड देखिए, पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वर्ड केवल चेक कीजिए और जैसे ही ये सब मिल जाए हमेशा बस ट्रिक लगा देना है टू। इसी तरह से ये शब्द दिख जाए तो फ्रॉम लगाइए। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें हम ऑन लगाते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डिपेंड ऑन, इंसिस्ट ऑन, स्पेंड ऑन, है ना। ये सब में हम ऑन लगाएंगे। और कुछ यहाँ पे हम वर्ड लेके आए हैं जिसमें ऑफ लगता है, ये परीक्षा में हमेशा आते हैं। जैसे है आपका अफ्रेड ऑफ, ज्वेलस ऑफ, उसके बाद एक्यूज ऑफ, एसेम्ड ऑफ, असेम्ड ऑफ, ED यहाँ, रिपेंट, है ना, रिपेंट ऑफ, डाई ऑफ। डाई ऑफ कोई बीमारी से मर जाता है तो डाई ऑफ, अगर और कोई कारण से मरता है तो फ्रॉम लगाते हैं। इसको याद रखना, कोई बीमारी से मरे तो ऑफ लगाइए, कोई और चीज़ से मरता है तो फ्रॉम लगाइए कारण से। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, तो ऑफ लगाना है। लेकिन अगर कोई कारण से मरता है, लॉस ऑफ ब्लीडिंग हो गया, तो वहाँ पे फ्रॉम लगाना है। फॉन्ड में भी ऑफ लगेगा, फुल में भी ऑफ लगेगा, गलती में ऑफ लगेगा, टायर्ड में ऑफ लगेगा, प्राउड में ऑफ लगेगा, बोस्ट ऑफ लगेगा, वेयर ऑफ लगेगा, सीक ऑफ लगेगा, बिवेयर ऑफ लगेगा। तो इन सब में केवल आप सेंटेंस चेक करना, अगर यह सब वर्ड दिखाई दे जाए तो आप आंख मूंदो
और ऑप्शन में ऑफ खोजो और उसे काला कर दो, यही लगेगा, कुछ सोचना नहीं है। टू कहाँ कहाँ लगेगा? ब्लाइंड टू, मैरिड टू, प्रेफर टू, रिलेटेड टू, सिमिलर टू, लिसन टू, एक्सेप्शन टू, नॉन टू, इनवाइट टू, बिलोंग टू। यानी इन सभी शब्दों को हम अगर किसी सेंटेंस में देख लें तो हम कुछ बिना सोचे आराम से हम इसके साथ क्या लगाएंगे बच्चों? टू लगाएंगे। ठीक है। अब फॉर के लिए आ जाइए। फॉर किन किन वर्ड्स में लगेगा? तो पैशन फॉर, एगर फॉर, फिट फॉर, सॉरी फॉर, यूजफुल फॉर, फेमस फॉर, क्वालिफाइड फॉर, अफेक्शन फॉर, एलिजिबल फॉर। तो इन सब वर्ड को देखिए और फॉर लगाइए। और ऐसा नहीं कि हम केवल इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, हम आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, क्लास आप 11 पढ़ो, 12 पढ़ो, किसी का एग्ज़ाम दो, यहाँ तक कि 9 के बच्चों को भी ये आता है, जो परीक्षा में बैठते हैं बच्चे, तो 9 वाले को भी ये सारे प्रीपोजिशंस वहाँ पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर के अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें आप बिना केवल शब्द को देखिए और ये आप लगाइए वहाँ पे। एट कहाँ कहाँ लगेगा? जैसे एम एट, लाफ एट, गुड एट, क्लेवर एट, लुक एट, क्विक एट, स्लो एट, अमेज्ड एट, गेज एट, इन सभी वर्ड्स में आपको क्या लगेंगे? एट का प्रयोग करना है। लास्ट है विथ। विथ कहाँ कहाँ लगेगा? एग्री विथ, एंग्री विथ, प्लीज्ड विथ, फेमिलियर विथ, सेटिस्फाइड विथ, एक्वाइंटेड विथ, फील विथ, इंस्पायर्ड विथ। तो इन सभी शब्दों में विथ लगेगा। कुछ नहीं सोचना है कि शब्द को देखें और विथ लगा दें। तो ये बच्चों आज के हम कुछ इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इन शब्दों को संग्रह करके आपके सामने लाया और आप इसे अच्छे से नोट करो, याद करो, प्रैक्टिस करो। हमेशा इस वीडियो को देखो, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, याद करिए, याद हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम बोल करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको पक्का याद हो जाएगा। और हम लास्ट में ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, तैयारी करो, और अगर अच्छा तैयारी हो जाएगा तो मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो उस समय आपकी हमारी बातें जो हैं याद आएंगी कि हाँ सर अच्छा बोले थे, आज हमें फ़ायदा हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए बच्चों तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ कि बच्चों ये मेरे दोस्त देखो, ये बहुत अच्छा है सर का बना हुआ वीडियो। और दीज वर्ड्स आर यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम, हम लास्ट में लिख दिए हैं। ऑलवेज रिमेंबर फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। अगर आपको अच्छा मार्क्स लेना है तो इसे हमेशा याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपको।